राधा रानी सूर्यपुत्री क्यों कही गई हैं और राधा रानी के पिता वृषभानु जी किसके अंश थे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो सभी 33 कोटि देवी देवता उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहते थे, परंतु एक सूर्यदेव ही ऐसे थे जिन्होंने मोहिनी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। जब यह बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने सूर्यदेव से तप करने को कहा और कहा, जब मैं आपके तप से प्रसन्न हो जाऊंगा तो आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूँगा। तब से सूर्यदेव तप करने लगे। द्वापर युग में सूर्यदेव ने अपने एक अंश में वृषभानु बनकर जन्म लिया और फिर ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब वृषभानु जी ने कहा, भगवान शायद भूल गए हैं कि उन्होंने मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा था। आप विष्णु जी को यह बात याद दिलाइए और आप उनके जन्म के रूप में मुझे कुछ संकेत दीजिए। तब ब्रह्मा जी बरसाने में पहाड़ के रूप में प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से कहा, बरसाने में सूर्य स्वरूप वृषभानु जी आपको पुत्री रूप में पाने की इच्छा से इंतजार कर रहे हैं। आपने वृषभानु जी के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हो जाएं। तब भगवान को अपने वचन की याद आई और भगवान विष्णु ने जिस स्वरूप का श्रृंगार किया था उसी रूप में बरसाने में प्रकट हुए। भगवान ने स्वयं श्रृंगार किया था, इसलिए राधा रानी का श्रृंगार इतना सुंदर है। वृषभानु जी ने निष्काम प्रेम करने वाली पुत्री की कामना की थी, इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम किया था। राधा रानी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को 4:40 पर ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु और कीर्ति के यहाँ पर हुआ था। राधा रानी का रंग कमल के पुष्प की कली जैसा था। राधा रानी बहुत ही कोमल थीं। जन्म के 8 दिन तक जब राधा रानी ने अपने नेत्र नहीं खोले तो वृषभानु और कीर्ति को चिंता हुई। उनकी चिंता को देखकर देवताओं ने नारद मुनि को बरसाना भेजा। बरसाना पहुंचकर नारद मुनि वृषभानु जी से मिले तो वृषभानु जी ने नारद मुनि से कहा कि उनकी पुत्री 8 दिन की हो गई है परंतु अभी तक नेत्र नहीं खोले। नारद मुनि ने वृषभानु जी से राधा रानी को अकेले में ले जाकर मंत्र विद्या द्वारा नेत्र खुलवाने को कहा। जैसे ही नारद मुनि ने राधा रानी के पास जाकर कृष्ण मंत्र का जाप किया, राधा रानी ने अपने नेत्र खोल दिए और किलकारी मारकर प्रसन्न होने लगी। राधा रानी को देखकर नारद मुनि कृष्ण नाम के कीर्तन में डूब गए। वृषभानु जी ने यह सब देख लिया कि उनकी पुत्री कृष्ण नाम के कीर्तन से प्रसन्न होती है। जब नारद मुनि चले गए तो राधा रानी ने दोबारा अपने नेत्र बंद कर लिए तो कीर्ति उदास हो गई। तब वृषभानु जी ने राधा रानी के आगे कृष्ण नाम का कीर्तन किया तो राधा रानी ने फिर से अपने नेत्र खोल दिए और किलकारी मारने लगी और सभी को पता चल गया कि राधा रानी कृष्ण नाम के कीर्तन से प्रसन्न होती हैं और सभी कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। अब बताते हैं राधा रानी कृष्ण स्वरूपा कैसे थीं। तो बताते हैं, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो सभी उनके मोहिनी रूप पर मोहित हो गए, परंतु भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप को नहीं देख पाए। भगवान विष्णु अपने उस स्वरूप पर मोहित होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना रूप स्थापित करके उसका स्त्रियों की तरह 16 श्रृंगार किया। तो भगवान विष्णु अपने रूप पर मोहित हो गए, परंतु उसमें एक कमी थी जो भगवान विष्णु के नीले रंग के कारण थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उस रंग को श्वेत रंग कर दिया। भगवान विष्णु का स्वरूप ही राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ और भगवान विष्णु कृष्ण रूप में, इसलिए राधा रानी कृष्ण स्वरूपा कही गई हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।